इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट का मुकाबला एडिलेड के मैदान पर पिंक बॉल से खेला जा चुका है, जहां पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, अगर हम इस हार के 5 मुख्य कारणों की बात कर ले तो देखिए, सबसे पहला रीजन जो हम लोगों के सामने आता है वो ये है कि टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने आखिरकार बल्लेबाजी का फैसला क्यों लिया। जब हमने पर्थ के मैदान पर ऐसा देख लिया था कि टीम इंडिया की जो पहले बल्लेबाजी है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। जैसे ही बल्लेबाज आते हैं उन्हें टाइम लगता है फील्ड पर सेट होने का, तो फिर टॉस जीतने के बाद आखिरकार बल्लेबाजी का फैसला क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिंक बॉल से बैट्समैन के लिए मुश्किलें बढ़नी ही थी, और जो फोरकास्ट कंडीशंस थे वो भी यही थे कि जो भी टीम टॉस जीतती है तो उन्हें कहीं ना कहीं गेंदबाजी का फैसला करना चाहिए था, क्योंकि ट्वाइलाइट में बैटिंग करना बेहद मुश्किल टास्क है। और अगर हम टीम इंडिया के बैटिंग लाइनअप की भी बात कर ले तो रोहित शर्मा ये बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारी बैटिंग अभी इतनी अप टू द मार्क नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलियन टीम को एक बड़ा टारगेट दे सकें। तो देखिए, सबसे पहला मुख्य कारण था कि टॉस जीतकर आखिरकार हमने बल्लेबाजी का फैसला क्यों किया। अगर हम दूसरे कारण की बात कर ले तो देखिए, टीम इंडिया का फ्लॉप बैटिंग ऑर्डर, जितने भी खिलाड़ी थे वो बस फील्ड पर आ रहे थे और साथ के साथ जा रहे थे। बीच में बहुत सारी स्पेकुलेशंस ये थी कि पहली इनिंग्स में मिचेल स्टार्क जिन्होंने 6 विकेट चटकाए, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि पहले पर्थ के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने उन्हें कहा था कि आपकी जो गेंद है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी आ रही है, और उसका बदला लेने के खातिर मिचेल स्टार्क ने टीम इंडिया के पूरे बैटिंग लाइनअप को खदेड़ के रख दिया। देखिए, हमने देखा था कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जब बैटिंग करने आ रहे थे तो पर्थ के मुकाबले में भी पहली इनिंग्स में तो इन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से इतने शानदार रन नहीं आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी थी वो केएल राहुल में देखने को मिल रही थी। और मान लीजिए, केएल राहुल और संजू सैमसन इस आईसीटी के ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका ना मिले तो हाहाकार होती है, और मौका मिलने के बाद ये अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि इनका एक डेफिनेट फेलियर हमें देखने को मिलता है। देखिए, जब बातचीत चल रही थी कि जब रोहित शर्मा क्लैन में वापस आएंगे तो केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन क्या होगी, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि अगर केएल राहुल ओपन करते हैं तो वो टीम को जिता सकते हैं, टीम में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इस बैटिंग ऑर्डर को क्या हुआ? क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में केएल राहुल, बाकी सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर ही खेल रहे थे, अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा जिन्होंने 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करना खुद चुना। तो देखिए, रोहित शर्मा के हमने कल की वीडियो में भी बात करी थी कि उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं, ना उनके बल्ले से रन्स आ रहे हैं और ना ही किंग कोहली, द लेजेंडरी कोहली जिनकी हम बात करते हैं, उनके बल्ले से भी रन्स नहीं आ रहे। तो देखिए, एक कंप्लीट फ्लॉप शो बाय द टीम इंडियाज बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि जब जब टीम को उनकी ज़रूरत थी, टीम को स्थिरता की ज़रूरत थी, टीम को एक बड़े टारगेट की ज़रूरत थी, तो सारे ही बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के आगे ब्लैंक खड़े थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की ऐसी डिलीवरीज के आगे उनके चेहरे पर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा था। देखिए, अगर हम तीसरे फैक्टर की बात कर ले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया था हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज का बैड परफॉर्मेंस। देखिए, हर्षित राणा का पर टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ था, और उसके बाद से ही ऐसी बहुत सी स्पेकुलेशंस थी कि जब आकाशदीप के ऊपर हर्षित राणा को चुना गया है तो डेफिनेटली इस खिलाड़ी में कुछ तो स्किल, कुछ तो जील होगी। लेकिन अगर हम इस दूसरे मुकाबले की बात कर लें तो देखिए, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज के जो बॉलिंग फिगर्स हैं उसमें मोहम्मद सिराज ने 24 ओवर गेंदबाजी करी, जहां पर जरूर उन्होंने 4 विकेट चटकाए, लेकिन उन्होंने कुल 98 रन दिए। जी हाँ, यानी कि जो मोहम्मद सिराज की इकोनॉमी थी वो 4 की थी। और इसके साथ साथ अगर हम हर्षित राणा की भी बात कर लें तो देखिए, 16 ओवर में उन्होंने 86 रन दिए। मायने रखता है टेस्ट क्रिकेट में जब सामने वाली टीम को आपने इतना बड़ा टारगेट नहीं दिया है, और उसके बाद से जो आपकी बॉलिंग फिगर्स हैं वो कितनी ही ज़्यादा स्टेगनेटेड है, क्योंकि हर्षित राणा की जो इकोनॉमी थी वो 5.3 की थी। यानी कि ये टेस्ट मैच नहीं बल्कि ये
कहीं ना कहीं T20 और ओडीआई क्रिकेट चल रहा है, क्योंकि एक तरह से जसप्रीत बुमराह अपनी जान लगा देते हैं, रन रेट को कम रखते हैं, टीम इंडिया के लिए विकेट चटकाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो देखिए मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा जो है उन्होंने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी इसका सारा फायदा ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने उठाया। देखिए अगर हम इसके बाद बात कर ले तो चौथा बड़ा फैक्टर था इस बार रोहित शर्मा की बेकार कप्तानी। देखिए पिछले 10 इनिंग से हम ये तो देख ही रहे हैं कि रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज थी तब भी ऐसा माना गया था कि रोहित शर्मा की कप्तानी अच्छी नहीं थी, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो वहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी हमें काफी अच्छे देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बार फिर उनके बल्ले के साथ साथ उनकी जो कप्तानी थी वो भी फ्लॉप हो गई। देखिए और अगर हम पांचवें मुख्य कारण की बात करें तो आ जाता है टीम इंडिया की फील्डिंग और प्लेसमेंट। फील्डिंग और प्लेसमेंट तो बहुत बड़े कारण रहते हैं। हमने ऑस्ट्रेलियन की साइड पे भी देखा था कि जब वो लोग फील्डिंग कर रहे थे तो उनके में ड्रॉप कैचेस काफ़ी कम थे। लेकिन अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया ने इस मैच में बहुत ही ज़्यादा मिसफील्ड किया है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मैचेस, चाहे आप मार्नस लबुशेन की कैच ड्रॉप की बात कर लीजिए या फिर ट्रेविस हेड की, ऐसे बहुत सारे मौके भारत ने गंवाए, जिसका नतीजा ये था कि ऑस्ट्रेलियन टीम 335 प्लस रन स्कोर कर गई और टीम इंडिया को अब नतीजा ये है कि हार का सामना करना पड़ा। और देखिए इसी के साथ साथ अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की भी बात करूं, हर मैच में फील्ड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से उनकी बेस्टेस्ट फील्डिंग प्लेसमेंट हमें दिखने को मिली है। लेकिन अगर हम इंडियन बॉलर्स की बात करें तो इस बार की जो फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने सेट करी और जो कप्तान रोहित शर्मा ने सेट करी वो बिल्कुल बेतुकी फील्ड प्लेसमेंट लग रही थी, क्योंकि ना ही तो बॉलर बॉल तक पहुंच पा रहा था, ना ही कैचेस हो पा रहे थे और ना ही चौके रुक पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 मुख्य कारण हैं इनकी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। खैर आप सबको क्या लगता है कि टीम इंडिया के हार के सिर्फ यही कारण है या नहीं, वो हमें कमेंट्स करके बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।